भारत में हर घंटे कम से कम एक बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में अपनी जान दे रहा है। यह आंकड़ा है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। 1995 से स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट के रिकॉर्ड्स रखने शुरू किए गए और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिरी डेटा 2020 का है। इस साल नया रिकॉर्ड बना। 12,526 बच्चों ने इस साल अपनी जान ली। आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी कुल 8,760 घंटे और सुसाइड 12,526। एवरेज 1.4 सुसाइड्स पर आवर। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आपको ये डरावने आंकड़े बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको स्ट्रेस की साइंस समझाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे याद है जब मेरा बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आना था तो मेरे पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा था। मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था। इनफैक्ट मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि बस अभी उल्टी आ जाएगी। इसके उलट जब यूनिवर्सिटी का मेरा रिजल्ट आया तो जब मैंने देखा कि रैंक 1 है, वो देखने के बाद मैं खुशी से कूदने लग गई थी। मैं रुक ही नहीं पा रही थी, कूदती ही चली जा रही थी। हम इतने एक्सट्रीम रिएक्शंस क्यों देते हैं? कोई बात हमें इतना खुश कर देती है कि हमें लगता है जैसे हम आसमान में उड़ने लगेंगे, तो कोई बात हमें इतना हताश कर देती है कि हमें उसकी वजह से बुखार आ जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कई बार हम अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जब किसी का मूड खराब होता है, जब कोई उदास बैठा होता है, तो हम उसे कहते हैं चलो बाहर चलते हैं, चलो शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ी हवा चेंज हो जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? बच्चा जब रो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। क्यों कहते हैं हम ये सब? बाहर जाकर आइसक्रीम खाकर हमें अच्छा क्यों फील होता है? इस सब का जिम्मेदार वही है, हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इस दुखी चेहरे को खुशी में कैसे बदला जाए? कितना आसान होता अगर इसके लिए हमारे पास कोई स्विच होता। बस बटन दबाया और अपने सब दुख दर्द भूल गए। अपनी मर्जी से जब चाहें जितना चाहें खुश हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक्चुअली ऐसा स्विच है तो बस आपको उसे ऑन करना आना चाहिए, और वो आप तब कर पाएंगे जब आप इस स्विच की साइंस को समझेंगे। देखिए, जब हम मीठा या अपना मनपसंद कुछ खाते हैं तो खुशी होती है। ऐसा ही एहसास सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल और जुए से भी होता है। इसीलिए इन चीज़ों की लत लगती है। होता ये है कि ये सभी चीज़ें दिमाग में डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं। पर ये खुशी कितनी देर तक रह पाती है? बहुत थोड़ी देर तक। और फिर दिमाग कहता है कि चलो मुझे वही चीज़ फिर से दो ताकि मैं और डोपामीन बना सकूं। यहीं से लत की शुरुआत होती है। दिमाग मिठाई देखते ही डोपामीन रिलीज करना शुरू कर देता है, यानी मिठाई खाने से पहले ही स्विच ऑन हो चुका होता है। और फिर डोपामीन के लालच में आप खुद को रोक नहीं पाते और पूरा डब्बा चट कर जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि इस स्विच को हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये हमसे उतना ही और डिमांड भी करता है। यानी पहले 1 बोतल से तसल्ली मिल रही थी, अब उतनी ही तसल्ली के लिए 10 बोतलें पीनी पड़ रही हैं। और इस तरह आपका प्यारा सा हैप्पी हार्मोन डोपामीन आपको बना देता है एडिक्ट। तो फिर करें क्या? एक्चुअली हमारे पास कुछ बैकअप स्विच भी होते हैं। एक स्विच तब ऑन होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कसरत करने से रिलीज होते हैं एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स। ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, मसल्स में पेन को भी कम करते हैं और मूड को अच्छा बनाते हैं। ऐसा ही कुछ तब भी होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं। जब हम अपने पार्टनर को या अपने बच्चे को छूते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये हमें सेफ फील कराता है। अच्छी डाइट, मेडिटेशन और धूप सेकने से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो आपको सुकून का एहसास कराता है, डिप्रेशन से दूर रखता है। लेकिन इन तीनों स्विचेस को ऑन करने के लिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए वक्त निकालना होगा, और सही डाइट लेने के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा। और मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है हमारा सबसे पहले वाला स्विच, डोपामीन। तो जिंदगी की राह पे अगर खुशी की तलाश में निकले हैं तो रास्ते में कब
किस स्विच को कैसे ऑन करना है, ये आप ही को तय करना होगा। सही वक्त पर सही स्विच ऑन करके हम खुद को डिप्रेशन और सुसाइड से बचा सकते हैं। सिर्फ एक स्विच दबाने से काम नहीं चलेगा। यानी खुश रहना है तो अपनी मनपसंद का खाना खाइए, लेकिन सिर्फ खाना खाने से ही काम नहीं चलेगा। रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, रोज कुछ देर के लिए धूप सेकिए और बात बात पर टेंशन मत लीजिए। टेंशन जितनी होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा उतना ही आप अपने आपे से बाहर चले जाएंगे। कभी किसी और पर चिल्लाएंगे तो कभी खुद पर। इसलिए अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल रखना है तो अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। और वैसे मैं कमेंट्स में देख रही थी कि कई जगह पर लोग लिख रहे हैं कि आपने प्रॉब्लम तो समझा दी लेकिन नुस्खा तो दिया ही नहीं। सेहत टॉक नुस्खे नहीं देता है। सेहत टॉक का मकसद सेहत से जुड़े उन मुद्दों पर खुलकर बात करना है जिन पर लोग बात नहीं करते हैं। सेहत टॉक का मकसद सेहत के इर्द गिर्द गलतफहमियों को दूर करना है। मसलन पीरियड से पहले अगर आपकी पार्टनर चिड़चिड़ी हो तो आप उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि समझें कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। या फिर डिलीवरी के बाद अगर किसी महिला का कुछ दिनों तक किसी से बात करने का मन ना कर रहा हो तो आप ये ना कहें कि माँ बनी नहीं, एटीट्यूड आ गया, बल्कि आप ये समझें कि वो बेबी ब्लूज से गुजर रही हैं। आपका बच्चा एग्जाम्स के प्रेशर में है तो आप उसे हल्के में ये ना कह दें कि बस पढ़ाई का नाम लेते हैं तो इन्हें मौत आती है, क्योंकि आंकड़े दिखा रहे हैं कि मौत आती है और इसे हल्के में नहीं, बहुत संजीदगी में लेने की ज़रूरत है। तो खुश रहिए, फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, खुलकर बात कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।